नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। क्या आप रेगुलर जिम जाते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, हेल्दी डाइट भी खा रहे हैं, फिर भी आपकी फिजिकल फिटनेस या बॉडी नहीं बन पा रही है? काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो जनरल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो कहते हैं कि हमें खाया पिया नहीं लगता है। क्या कारण है कि सब कुछ हेल्दी और अच्छी डाइट सप्लीमेंट्स लेते हुए भी उनके शरीर के अंदर खाने पीने का असर दिखाई नहीं दे रहा है? अगर आपके अंदर ये समस्या है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, फिजिकल फिटनेस केवल जिम जाने या फिर सप्लीमेंट्स लेने से नहीं बनती है, क्योंकि अगर आपका शरीर आपके द्वारा खाए जाने वाले चीज़ों को प्रॉपर वे के अंदर पचा ही नहीं पाएगा तो आपकी फिजिकल फिटनेस नहीं बन पाएगी। आप हेल्दी डाइट लेते हुए भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे और आपकी मसल्स में ग्रोथ नहीं हो पाएगी। यह ठीक वैसा ही है जैसे कि हम अगर हमारी कार के अंदर बेस्ट इंजन ऑयल को डालें, लेकिन कार का इंजन ही खराब हो या फिर कार का इंजन ही काम नहीं कर रहा हो तो भी कार का माइलेज या फिर कार की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। हमारा शरीर उसी कार की तरह है और जो हम खा पी रहे हैं उस इंजन ऑयल की तरह है। आजकल की मॉडर्न लाइफ स्टाइल के अंदर खराब खान पान, प्रोसेस्ड फूड्स, स्ट्रेस और लेट नाइट डिनर्स की वजह से हमारा पाचन बिगड़ा हुआ रहता है। इसी पाचन को सुधारने के लिए आज हम 4 विशेष आदतों की बात करेंगे। अगर आप इन्हें 1 वीक तक फॉलो कर लेते हैं तो आप खुद ही महसूस कर लेंगे कि आपके पाचन में कितना सुधार हुआ है, आपकी फिजिकल फिटनेस कितनी अच्छी हो गई है और आप में एनर्जी फीलिंग बढ़ जाएगी। और आपको यह कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे तो खाया पिया लगता ही नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली हैबिट है, आप अपने डाइजेशन को या डाइजेस्टिव हैबिट्स को फिक्स करें, यानी कि अपने खाने का तरीका बदलें। जब कभी भी भोजन करें, छोटे छोटे निवालों के रूप में करें। बहुत जल्दी जल्दी भोजन न करें। भोजन को अच्छी तरह से चबा कर खाएं, क्योंकि जब हम भोजन को अच्छी तरह से चबाकर खाते हैं तो हमारी आंतों में जो पाचन होना है उसका 50% काम हमारे दांत ही कर देते हैं। इसकी वजह से हमारी आंतों को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और भोजन अच्छे से पच पाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम भोजन को अच्छे से नहीं चबाएंगे या फिर बड़े बड़े निवालों के रूप में खाएंगे तो वह डायरेक्टली अधचबी हालत के अंदर इंटेस्टाइन में जाएगा। जो काम दांतों को करना था वो काम इंटेस्टाइन्स को करना पड़ेगा। ऑलरेडी इंटेस्टाइन्स को खुद का काम तो करना ही है, साथ ही दांतों का काम भी इंटेस्टाइन को करना पड़ेगा, हमारी आंतों को करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आंतों पर लोड बढ़ जाएगा और हमारा पाचन बिगड़ जाएगा। बहुत से लोगों को ऐसे देखा है कि वो जल्दबाजी में खाना खाते हैं या फिर खाने को एक काम की तरह लेते हैं कि फटाफट खाना खा के इसे निपटाओ। तो ऐसा हमें नहीं करना है। खाने को बहुत सीरियसली लेना है, धीरे धीरे छोटे छोटे निवालों में और अच्छी तरह से चबा कर खाना है, ताकि डाइजेशन का 50% काम हमारे दांत ही कर दें और बाकी बचा हुआ 50% काम हमारी आंतें अच्छी तरह से कर पाए। दूसरा काम हमें करना है कि खाना खाने के बाद 1 छोटी चम्मच अजवाइन या फिर जीरा अपने मुंह में चबाएं। इससे आपके अंदर एंजाइम्स का सिक्रेशन बढ़ेगा और आपने जो खाया है वह जल्दी डाइजेस्ट होगा। अगर आप इन 2 चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं अपनी डाइजेस्टिव हैबिट्स के अंदर तो आप खुद देखेंगे कि आपकी गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की समस्या काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी और आपका शरीर एनर्जी फील करेगा। पाचन को सुधारने के लिए दूसरी हैबिट है या फिर दूसरा काम हमें करना है, हमारी आंतों के गुड बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ानी है। दोस्तों, हमारी आंतों के अंदर 2 तरह के बैक्टीरिया मिलते हैं। पहले बैड बैक्टीरिया, जो कि हमारे शरीर के अंदर गैस, ब्लोटिंग और पेट दर्द के लिए जिम्मेदार है।
जबकि दूसरे गुड बैक्टीरिया जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, खाने को पचाने में मदद करते हैं और साथ ही हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। तो हमें ऐसी एक्टिविटीज करनी है जिनसे हमारे गुड बैक्टीरियाज की संख्या हमारी आंतों में बढ़ जाए। इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ प्रोबायोटिक आइटम्स हमें डेली यूज में लेने हैं, जैसे कि अपने भोजन के अंदर दही, छाछ और कुछ सीजनल वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स को ऐड करें, जो कि आपके शरीर के अंदर प्रोबायोटिक्स की फॉर्म में काम करेंगी और आपके गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाएंगी। पाचन को सुधारने के लिए तीसरी हैबिट है या फिर तीसरा काम हमें करना है, हमारे लीवर को मजबूत बनाना है और उसे डिटॉक्सिफाई करना है। दोस्तों, हमारा लीवर हमारे शरीर के अंदर एक सिपाही की तरह डेली 500 से भी ज़्यादा काम करता है। इन्हीं में से एक काम है बाइल या पित्त का प्रोडक्शन, जो हमारी पित्त की थैली या गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। यह पित्त हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर पित्त का प्रोडक्शन अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा या फिर सफिशिएंट मात्रा में नहीं होगा तो हमारा डाइजेशन बिगड़ जाएगा। यह पित्त हम जो भी फैट खाते हैं उसके डाइजेशन के लिए जिम्मेदार होता है। अब अगर आपके अंदर पित्त का प्रोडक्शन पूरी तरह से प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है तो फिर आप चाहे कितने भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले लें या फिर हेल्दी डाइट ले लें, आपको खाया पिया नहीं लगेगा। इसलिए अपने लीवर की हेल्थ को सुधारनी है, लीवर को मजबूत बनाना है। हमारे लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहला, डेली सुबह उठकर 1 गिलास लेमन वाटर पिएं। दूसरा, डेली 1 कटोरी लीफी वेजिटेबल्स खाएं। और तीसरा, प्रोसेस्ड ऑयली और स्पाइसी भोजन को अवॉइड करें। डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए चौथी हैबिट या चौथा काम हमें करना है, कुछ हमारी खाना खाने के बाद की हैबिट्स को चेंज करना है। जैसे कि कुछ लोग खाना खाते ही लेट जाते हैं, इसे हमें अवॉइड करना है। कभी भी खाना खाते ही जस्ट बाद में लेटे नहीं, बल्कि 5 से 10 मिनट हल्की वॉक करें। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलना है, बिल्कुल स्लो वॉक करें। इससे आपका जो खाया हुआ खाना है वो नीचे इंटेस्टाइन्स तक जाता है और आपका पाचन सुधरता है। दूसरा, कुछ आसन आप खाना खाने के बाद में करें, जैसे कि 5 मिनट पद्मासन में बैठें और उसके बाद 5 मिनट वज्रासन में बैठें। ये दोनों ही आसन आपके इंटेस्टाइन के अंदर नीचे वाले ऑर्गन्स के ऊपर दबाव बनाते हैं ताकि भोजन नीचे की तरफ डाइजेशन के लिए पहुंच पाता है और उसके अंदर जो भी इंटेस्टाइन के जूस हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो पाते हैं। कुछ लोग मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं, यह भी आपको चेंज करना होगा। कभी भी खाना खाते वक्त कोई भी दूसरी एक्टिविटी न करें, खाने पर फोकस करें। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि डेली आप रात को 1 गिलास पानी के अंदर जीरा भिगो के रखें और उस पानी के अंदर नींबू मिलाकर सुबह उसे पिएं। दूसरा, अपने ब्रेकफास्ट के अंदर फाइबर्स को ऐड करें, जैसे फाइबर्स की फॉर्म में हो सकती हैं कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स हो सकती हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, ओट्स, स्प्राउट्स, ऐसी चीज़ें आप ब्रेकफास्ट के अंदर काम में लें। तीसरा, अपने भोजन के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप रखें। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हम तो 2 ही टाइम खाना खाते हैं, लेकिन बीच में देखने में आता है कि वो जहाँ भी कुछ दिखाई देता है, यहाँ पे कुछ खा लिया, बिस्किट खा लिया चाय के साथ, नमकीन खा लिया या फिर चाट पकौड़ी खा ली। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे डाइजेशन को वीक करती हैं। इन हैबिट्स को बदलना होगा। कुछ भी खाने से पहले आप ये अपने माइंड में रखें कि खाने के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप हो, ताकि आपकी इंटेस्टाइन को पूरा समय मिले भोजन को पाचन करने के लिए। अगर आप ऊपर नीचे खाते रहेंगे, अभी खाना खाया है, कुछ समय बाद में आप चाय के साथ बिस्किट खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि इंटेस्टाइन पहले वाले खाने को पूरी तरह से पचा नहीं पाई है और आपने उसको और काम दे दिया, जिससे उस पर लोड बढ़ता है और आपका पाचन बिगड़ता है। अगर इन हैबिट्स को आप रेगुलर लाइफ के अंदर फॉलो करते हैं तो आप 1 हफ्ते के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे और आपको फील होगा कि आपके शरीर के अंदर आपको एक
अलग ही एनर्जी फील हो रही है, फिजिकल फिटनेस आपकी अच्छी होगी और मसल्स की ग्रोथ भी बढ़ेगी। साथ ही कुछ लोग जिनमें बहुत अच्छा खाने के बाद भी वेट गेन नहीं हो पा रहा है, तो उनका वेट गेन भी आपको इम्प्रूव होता नजर आएगा, क्योंकि मेन फैक्टर सिर्फ खाना पीना ही नहीं है बल्कि हमारा डाइजेशन है। अगर आप डाइजेशन पर वर्क करेंगे, डाइजेशन को इम्प्रूव कर लेंगे, तो आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कुछ लोगों के अंदर अपच या इंडाइजेशन की समस्या होती है, उसका समाधान हो जाएगा, गैस का समाधान हो जाएगा, ब्लोटिंग का समाधान हो जाएगा, एसिडिटी का समाधान हो जाएगा। तो काफ़ी सारी पेट की जो समस्याएं हैं उन सभी का समाधान इन 4 मोटी हैबिट्स की वजह से हो सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि इन हैबिट्स को आप अपने जीवन के अंदर उतारें और इन्हें फॉलो करें। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।